Hello students, let's move to the next part of our English class. That is, we will now read about English reader book, that is Growing Up, and we read some part of the story, that is Monday Morning Blues also. Here in the Growing Up unit, introduction is being given here. Ever wondered why teachers get headaches? क्या कभी आप आश्चर्यचकित हुए हैं कि टीचर्स को हेडेक क्यों होता है? रीड द फॉलोइंग कार्टून्स, ये कार्टून्स पढ़िए आप लोग. जुनेद, गो टू द मैप एंड फाइंड नॉर्थ अमेरिका. जुनेद, मैप के पास जाइए और पता लगाइए नॉर्थ अमेरिका. इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी जुनेद इज सर्चिंग नॉर्थ अमेरिका. करेक्ट. नाउ क्लास, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? क्लास से पूछा जा रहा है कि बताइए आप लोग अमेरिका को डिस्कवर्ड किसने किया, खोज किसने किया? जुनेद. ऑल आर शाउटिंग. वेल, एट लीस्ट there's one thing I can say about your son. एक चीज मैं आपके सन के बारे में बोल सकता हूँ. What's that? आप लोग नंबर देख सकते हैं. With marks like this, he couldn't be cheating. और इस तरह से जो नंबर पाया है ये, इससे तो साफ पता चलता है वो चीटिंग नहीं करता होगा. गणेश, name one important thing we have today but didn't have 10 years ago. तो टीचर आस्किंग, टीचर पूछ रही है गणेश, कोई एक महत्वपूर्ण चीज बताइए जो आज है लेकिन 10 साल पहले नहीं था. नाउ गेस क्वेश्चन नंबर 1. डिस्कस व्हाई टीचर्स गेट अ हेडेक व्हाइल डीलिंग विथ चिल्ड्रेन. अब डिस्कस कीजिए आपस में आप लोग कि टीचर्स को हेडेक क्यों होता है बच्चों के साथ डील करते हुए. डू यू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर योर टीचर? क्या आपने टीचर के लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं? हियर यू हैव टू रीड सम ऑफ द चिल्ड्रन हैव टू से अबाउट द स्कूल लाइफ. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कुछ बच्चे अपना स्कूल लाइफ के बारे में लिखे हैं. सो आर गोइंग टू रीड वन बाय वन. फर्स्ट वन इज आकांक्षा, हुज एज इज 10 years. What she's saying, I like going to school but I get angry with myself when I make mistakes in my school work. करे मैं स्कूल मुझे जाना पसंद है लेकिन मुझे गुस्सा आता है कभी कभी अपने आप से जब मैं कोई मिस्टेक करती हूँ स्कूल वर्क में. बिकॉज आई एम केयरलेस, क्योंकि मैं केयरलेस हूँ, लापरवाह हूँ. समटाइम्स व्हेन आई नो द आंसर आई स्टिल गेट इट रॉन्ग. कभी कभी मुझे आंसर पता होता है फिर भी गलत हो जाता है. Next one is Bharat, age 11 years. I like my teachers but sometimes they get unnecessarily angry. That irritates me. भरत क्या कहना है, मुझे टीचर्स पसंद हैं लेकिन कभी कभी जब वे वजह वो हमारे पे गुस्सा करने लगते हैं वो मुझे अच्छा ही लगता है, वो मुझे इरिटेट करता है. नेक्स्ट वन इज राजन. School is like one big punishment. I have to get up early and get scolded by others all the time. इनका क्या करना है राजन का कि स्कूल एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है और हमेशा जो है कि डांट फटकार सुननी पड़ती है. नेक्स्ट वन इज रूपाली. माई पेरेंट्स आर ऑलवेज टेलिंग मी आई एम नॉट गेटिंग इनफ मार्क्स एट स्कूल. मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि मैं अच्छा नंबर नहीं पा रही हूँ. दे वॉन्ट मी टू गेट बेटर स्कोर इन द एंड. अंत में वो मुझे अच्छा नंबर पाने के लिए कहते हैं. आई ऑलवेज हैव टू से ऑल राइट. और मुझे हमेशा करना पड़ता है स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट एंड लेट मी स्टडी. इस सब बारे में बात करना बंद कर दीजिए और मुझे पढ़ने दीजिए. इट्स ओनली इन स्कूल वेयर आई एम रियल फ्रेंड्स विथ माई टीचर्स. ये स्कूल ही है जहाँ पे अपने टीचर साथ में रियल फ्रेंड मैं होती हूँ. लास्ट वन इज सचिन, एज 9.5 years. स्कूल इज अ वंडरफुल प्लेस टू बी इन. स्कूल बहुत वंडरफुल प्लेस है रहना, जहाँ पे जाना लोग पसंद करते हैं. आई पार्टिसिपेट इन ए लॉट ऑफ कंपटिशंस. मैं बहुत सारे कंपटिशन पार्टिसिपेट करता हूँ. आवर टीचर्स आर स्वीट
बहुत हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। द लाइफ इज कूल, हा हा, लाइफ बहुत कूल है। नाउ वर्क विथ योर पार्टनर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राइट डाउन योर ओन लाइक और डिसलाइक अबाउट योर स्कूल लाइफ। जैसे सब बच्चे लिखे हैं, आपको भी अपने बारे में लिखना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द फॉलोइंग स्टोरी, दैट इज मंडे मॉर्निंग ब्लूज। इसमें मेन कैरेक्टर टॉम सॉयर है, जो कि बहाना बनाता है कि उसे स्कूल ना जाना पड़े। कई तरह के बहाना बनाता है और हम लोग देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी विल सी फर्स्ट द हेडिंग, मंडे मॉर्निंग ब्लूज। मंडे की सुबह। अब ब्लूज मिस होता है डिप्रेशन, निराशा इसको कहते हैं, अनहैप्पीनेस। तो यहाँ पे ब्लूज का मतलब कलर से नहीं है, अनहैप्पीनेस से मतलब है। मंडे मॉर्निंग्स ऑलवेज फाउंड टॉम सॉयर मिजरेबल। और जो मंडे की सुबह होती है, टॉम सॉयर को अधिकतर हमेशा जो है कि उसे उसके लिए दुखदाई होता है, मिजरेबल। क्योंकि विथ इट बिगेन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग स्कूल। और क्योंकि उसी मंडे से इसको पूरे हफ्ते टॉम सॉयर को जो सफरिंग है, मीन्स स्कूल जाने का जो सफरिंग है, जो पीड़ा है, उसे सहना पड़ता है। टॉम ले इन बेड एंड थॉट। और इसी के बारे में टॉम लेटा हुआ सोचता है। इफ़ आई वर सिक, अगर मैं किसी तरह बीमार हो जाऊं, आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और मैं फिशिंग जा सकता हूँ, मछली मारने के लिए। ही थॉट फर्दर अबाउट इट, इसके बारे में आगे और सोचता है। बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स, ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विथ हिमसेल्फ। बहुत सोचता है, लेकिन बहुत सारे अटेम्प्ट्स यानी कि सोचने के बावजूद भी वो डिटेक्ट मीन्स खोज नहीं पाता है। सिम्टम मीन्स होता है लक्षण या कोई बहाना कि उसके साथ कोई गलत हो। हिज होप्स बिगेन टू फेल। अब उसकी जो आशा थी कि उसे स्कूल ना जाना पड़े, वो धीरे धीरे फेल होता जा रहा है। सडनली डिस्कवर्ड समथिंग, तभी वो खोज करता है कुछ। क्या खोजता है देखिए। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज। जो ऊपरी हिस्से के जो बहुत सारे टीथ थे, उसमें से कोई एक लूज था। ही डिसाइडेड टू यूज इट एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब वो मन बना लेता है कि वो इसी को बहाना बनाएगा स्कूल, जिससे उसे स्कूल ना जाना पड़े। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट मोर्निंग, वो कराहने यानी कि आवाज़ निकालने की कोशिश कर ही रहा था। मोर्निंग मीन्स होता है साउंड मेड बाई डीप पेन। ही रिमेंबर दैट इफ हिज आंट केम टू नो, उसे याद आ गया कि अगर उसकी आंट उसके बारे में जान जाती हैं, आंट है जो जिसके साथ वो रहता था, शी वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट, वह उसे उस दांत को निकाल देंगी और उससे बहुत दर्द होगा, चोट पहुंचेगा। सो ही डिसाइडेड टू यूज द टूथ एज एन एक्सक्यूज सम अदर डे। ये जो मन बना लेता है कि अब इसका बहाना, जो दांत का बहाना, किसी और दिन करेगा। He went back to thinking of something, some other way to fake illness। और आगे फिर सोचने लगता है झूठा बहाना, बीमारी का बहाना बनाने के लिए। फेक मिस होता है झूठा, जो फॉल्स हो, और इलनेस मीन्स बीमारी। He remembered hearing the doctor describe an illness that had caused a patient to lose a finger। तभी उसको याद आता है किसी डॉक्टर द्वारा उसने सुना था बताते हुए एक बीमारी के बारे में, जो किसी पेशेंट को किसी पेशेंट को अपना फिंगर खोना पड़ा। द बॉय गर्ली ड्रू ही सो टो फ्रॉम अंडर द सीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन। तभी वो अपना सोर टो मीन्स अंगूठा जो दर्द कर रहा था, वो सीट से बाहर निकलता है, बेडशीट से, और उसको इंस्पेक्शन मीन्स होता है खोज करने लगता है, उसके बाद उसको देखने लगता है। इट सीम्ड वर्थवाइल टू चांस इट। और उसको ऐसा लगता है कि ये वर्थवाइल मीन्स काम में आ सकता है, ये इसको बहाना बना सकता है।
सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन द बेड, इसलिए वो महसूस करने लगता है, ग्रोनिंग की आवाज़ निकालने लगता है फिर से वो। बट सीड, लेकिन जो सीड जो बगल में जो उसके सोया था, वो ले नेक्स्ट बेड स्लेप्ट ऑन, वो सोया रहा। टॉम ग्रोन लाउडर, टॉम तेजी से आवाज़ कराने की आवाज़ निकालता रहा। बट नो रिजल्ट फ्रॉम सीड, लेकिन सीड्स का इस पर कोई असर नहीं पहुंचा। फाइनली ही गॉट अप, अंत में वो उठ जाता है। शूक सीड हार्ड, सीड को बहुत तेजी से हिलाता डुलाता है। एंड देन वेंट बैक टू हिज बेड ग्रोनिंग, और वापस फिर ग्रोनिंग आवाज़ निकालते हुए बेड पे चल जाता है। सीड yawned, stretched, then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on groaning. उसके बाद क्या होता है, सीड यार्न जमुआई लेता है, यार्न में जमुआई लेना, और अपने बाहें फैलाता हुआ ब्रॉट हिमसेल्फ, अपने आप को एल्बो के सहारे, विथ स्नॉट मीन्स सोने की जो आवाज़, जो सोते समय जो नाक की आवाज़ है, जब हम लोग एयर को एक्सेल और इनहेल करते हैं तो आवाज़ निकलती है स्नॉट, खराटी की आवाज़। और क्या करता है, एंड बिगेन टू स्टेयर, और वो घूरने लगता है टॉम की तरफ, लेकिन टॉम का इस पर कोई असर नहीं पहुंचता है। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, वो जारी रखता है, ग्रोनिंग की आवाज़ निकालना जारी रखता है। सो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। बट यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी अंडरलाइंड वर्ड है इसमें जो किए गए हैं, उसको आपको रफ में वर्ड्स लिख के डिक्शनरी में खोजना पड़ेगा। डिक्शनरी से यू कैन राइट इट रफ कॉपी, so that you can know the meaning very clearly. Okay, we'll meet in the next class. Till then, goodbye.